राष्ट्रगाथा चैनल पर आने वाले सभी श्रोताओं को और दर्शकों को मेरा सादर सप्रेम नमस्कार। इस चैनल के माध्यम से 190 वर्ष का इतिहास 1757 से 1947 तक, इसकी लगभग 506-7 ऐसे वीडियोस आप तक पहुंचाई हैं। अज्ञात असंख्य उन हुतात्माओं को पेश किया है आपके सामने जिनको कोई नहीं जानता। 99% उन क्रांतिवीरों को, वीरांगनाओं को कोई नहीं जानता। आज भी ऐसे ही कुछ अल्पज्ञात क्रांतिवीरों को मैं आपके सामने ला रहा हूं, उस पंक्ति को और बड़ा करते हुए, उस श्रृंखला को और आगे बढ़ाते हुए। तो चलते हैं हम सीधे श्री नागप्पा हलूर। श्री नागप्पा हलूर को जब ये मालूम हुआ, पता चला कि अगस्त क्रांति के आंदोलनकारियों का दमन करने के लिए सेना, फौज आगे बढ़ रही है, तो वे सड़क पर सेना को उसका रास्ता रोकने के लिए खड़ा हो गया। फौज के कप्तान ने उसे हट जाने के लिए कहा, पर वह अपने स्थान से नहीं हटा। इस पर उसे गोली मार दी गई। उसको भी परिणाम पता था भाई, और घटनास्थल पर ही बलिदान हो गए नागप्पा हलूर। श्री नागप्पा हलूर मैसूर के चित्रदुर्ग जिले के दावणगेरे स्थान का निवासी था। मैं अब कुछ दिनों से उन क्रांतिवीरों को आपके सामने ला रहा हूं जिनकी मेरे पास जानकारी बहुत कम है, लेकिन जितनी है उतनी। और फिर बलिदान के लिए बड़ा परिचय क्यों चाहिए भाई, बहुत बड़ी सामग्री क्यों चाहिए? जो है मैं उन सबको आपके सामने ला करके हम सब उनको श्रद्धांजलि देंगे। आगे बढ़ते हैं। श्री नागप्पा हलूर के बाद नाचूदानी, श्री नाचूदानी। हाँ, श्री नाचूदानी एक लोक कवि और लोकगीत गायक था। उसके स्वर में जादू का प्रभाव था। उसकी विशेषता ये थी कि वे जन जागरण और राष्ट्रीय चेतना के गीत लिखकर पूरे क्षेत्र में घूम घूम कर लोगों में जागृति फैलाने का काम कर रहा था, जागृति उत्पन्न कर रहा था। महाराष्ट्र सरकार इस ताक में थी कि वे नाचू को गिरफ्तार करके उसे जेल में डाल दे। आखिर उसने नाचूदानी को गिरफ्तार करके जेल में डाल ही दिया। राजद्रोह के आरोप में उसे 8 माह की सख्त कैद की सजा सुनाई गई। 8 माह की कैद नहीं, 8 माह की सख्त कैद की सजा सुनाई गई। उसे जेल में भीषण यातनाएं दी गईं और जेल में ही उसकी मृत्यु हो गई। श्री नानूदानी का जन्म वर्धा जिले के अरवी गांव में हुआ था। नानू के पिता का नाम श्री लाभाजी नाचू था। श्री नागप्पा हलूर, श्री नाचूदानी के हम थोड़ा और आगे बढ़े। ये बलिदान होने वाले असंख्य लेकिन अज्ञात और आगे बढ़े। एक बालक श्री नाना लाल शाह। श्री नाना लाल शाह अहमदाबाद जिले के रामपुरा गांव के विद्यालय का एक सामान्य छात्र।
बहुत बड़े बुलंद हौसले के साथ स्वतंत्रता आंदोलन के जुलूस में सम्मिलित हुआ। उसके वरिष्ठ साथियों ने उसे कहा कि भाई जाओ, तुम आखिरी लास्ट पंक्ति में खड़े हो जाओ, पिछली पंक्ति में खड़े हो जाओ जाके, तुम छोटे हो। उसका उत्तर था, नानूलाल शाह का उत्तर था, मैं अपने दल का अभिमन्यु हूं, मैं पीछे कैसे रह सकता हूं, मुझे तो शत्रु के चक्रव्यूह को तोड़ना है। यह कहकर बालक नानक लाल शाह एक झंडा अपने हाथ में लेकर अपने बाल दल का नेतृत्व करने लग गया। बाल दल का। सामने पुलिस की बंदूकें सादे तैयार थीं, गोलियां चलने लगी। पुलिस ने पहले हवा में गोलियां चलाई। बालक नानालाल शाह पुलिस वालों को चकमा देकर थाने की तरफ बढ़ गया। वहां वह अकेला ही था। उसने थाने की इमारत पर झंडा लगाने के लिए जीने पर, सीढ़ी पर चढ़ना प्रारंभ ही किया था कि एक गोली ने उसे अपना निशाना बना दिया। वह भारत माता की जय बोलता हुआ जीने से, सीढ़ी से वहीं पर लुढ़क गया। यह देखकर भीड़ में जोश आ गया और पुलिस के घेरे को तोड़कर भीड़ आगे बढ़ गई। नानालाल ने गिरकर भी हाथ से झंडा नहीं छोड़ा था, झंडा गिरने नहीं दिया था। हाँ, उसी समय एक साथी ने भी झंडा हाथ में लेकर थाने पर लगा दिया, बिल्डिंग के शिखर पर लगा दिया। नानालाल शाह को बता दिया गया। जब ये बताया कि भाई उसके हाथ का झंडा नीचे नहीं गिरा, झंडा इमारत के ऊपर लगा दिया गया है उसी के साथी के द्वारा, वह तभी और तभी संतोष के साथ प्राण त्याग सका। हाँ, रामपुर गांव के विद्यालय का एक सामान्य छात्र श्री नानालाल शाह, एक बालक। आगे बढ़ते हैं। नानू भाई पटेल, श्री नानू भाई पटेल एक कृषक पुत्र था। उसका जन्म 1911 में उत्तर गुजरात के करजी सालग्राम में हुआ था। उसमें प्रखर राजनीतिक चेतना थी। पहले तो उसने सन 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन में भाग लिया था और फिर सन 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन में कूद पड़ा था। अहमदाबाद नगर में 30 सितंबर 1942 को पुलिस 1942 को जुलूस निकाला गया अहमदाबाद नगर में 30 सितंबर 1942 को। उसमें नानू भाई पटेल भी सम्मिलित हुआ था। जुलूस में गोली खाकर बलिदान होने वाला प्रथम वही एक वीर था उस जुलूस में। बाद में बहुत कुछ हुआ, पर आज बात प्रथम वीर बलिदान होने वाले की कर रहे हैं। तो नानू भाई पटेल, श्री नानू भाई पटेल। एक कदम और आगे बढ़ते हैं। श्री नारायण दोनी, शिक्षा दीक्षा अधिक ना होने के कारण नारायण दोनी ने अपना बड़ईगिरी का पैतृक धंधा अपना लिया था। वैसे उसमें राजनीतिक चेतना बहुत अधिक थी भाई, राजनीतिक दृष्टि से बहुत जागरूक था। देशभक्ति दृढ़ रूपी समुद्र में हिलोरे ले रही थी। वो किनारों को तोड़ करके वो भावनाएं बाहर जाना चाहती थी।
जब सन 1942 को आंदोलन छिड़ा, तब तब उस समय नारायण की उम्र लगभग 16 वर्ष की थी। उसने 14 अगस्त 1942 को हुबली पुलिस स्टेशन पर होने वाले हमले में भाग लिया था। उसे गोली लगी थी, गंभीर रूप से घायल हो गया था। उसी दिन नरेंद्र धोनी बलिदान भी हो गया। उसी दिन नारायण धोनी का जन्म सन 1916 में मैसूर के धारावाड़ के हुबली गांव में हुआ था और उसके पिता का नाम श्री गोविंदप्पा धोनी था। ये कुछ मैंने नाम, कुछ घटनाएं, बहुत अल्प सामग्री, बाकी क्रांतिकारियों के मुकाबले में बहुत बड़े बड़े 18-20 मिनट के, और फिर एक एक क्रांतिकारी के 2-2, 4-4 क्रांतिकारियों के सम्राट वीर सावरकर के तो मैंने 10 से भी ऊपर, सुभाष चंद्र बोस के 10 से ऊपर, राम प्रसाद बिस्मिल के 10 से ऊपर, चंद्रशेखर भगत सिंह आदि के भी 5, 7, 8 एपिसोड दिए होंगे, ऐसे और भी अनेक। लेकिन अब मैं 5-5, 7-7, 10-10 क्रांतिवीरों को आपके सामने, जिनकी मेरे पास कम सामग्री है, और ये समय भी कौन सा ले रहा हूं, उस 190 वर्ष में भी केवल 18 वर्ष का समय 1924 से 42 तक का, इस बीच में जो कुछ हुआ। लेकिन 1942 का आंदोलन, मैंने पहले भी कहा था कि क्विट इंडिया मूवमेंट, महात्मा गांधी की वो कॉल 15 दिनों में लगभग समाप्त हो गई थी और पूरी तरह से वो फेल हो गई थी। नेता पकड़ लिए गए थे और क्रांतिकारियों ने उस समय ये देखा कि महात्मा गांधी ने पहली बार अपने मुंह से कहा है डू और डाई। एक माहौल देश के अंदर, देश विदेश में क्रांतिकारियों ने सशस्त्र चुनौती देने का और अंग्रेजों को हिला देने का बना दिया हुआ था। गांधी को भी ये कहना पड़ा डू और डाई 1942 के। लेकिन वो 1942 का वो आंदोलन, जब नेता पकड़ लिए गए, क्रांतिकारियों ने उस समय देखा कि अब लोहा गर्म है, लोग निकलेंगे, लेकिन लोग केवल मरने के लिए नहीं भाई, हाँ उसमें जो बलिदान भी होंगे उसकी भी गूंज देश विदेश में जाएगी और उस क्रूर सरकार अंग्रेजों के कानों तक भी पहुंचेगी। लेकिन हम इतना ही नहीं, हम ऐसे माहौल बनाए कि निश्चित रूप से कहीं हम हमला कर रहे हैं, कहीं पुलिस कर रही है, लेकिन हम पीछे नहीं हट रहे। पूरा देश विदेश में रहने वाले, वो सारे भारत के स्वतंत्रता आंदोलन को चाहने वाले, उसमें भाग लेने वाले, भारतीय स्वतंत्रता रूपी महायज्ञ में आहूत होने वाले, ऐसे सब लोगों को एक संदेश मिलेगा, संदेश मिल रहा था। थोड़ी सामग्री होते हुए भी, लेकिन इनके बलिदान अपने आप में एक बहुत बड़ा परिचय है और मैं इनको भी कैसे नज़रअंदाज कर सकता हूँ। तो सब तरह का अभी और, अरे इन्हीं 506 वीडियोस में मैंने हजारों क्रांतिकारी आपके सामने लाए हैं भाई, हजारों, और अभी और हजारों क्रांतिकारी इसी 190 वर्ष के कालखंड के मैं लाने वाला हूं। और जब मैं सिंध के राजा दाहिर से नेताजी सुभाष चंद्र बोस तक 800,000 वर्ष का इतिहास और क्रांति वीर वीरांगनाएं और नायक नायिकाओं का और शौर्य और वीरता के नए नए पृष्ठ लिखने वालों का इतिहास जब मैं आपके सामने लाऊंगा तो आपको और भी अच्छा लगेगा। अगर ये मेरा प्रयास आपको अच्छा लग रहा है, लेकिन इसके पहले मैं एक बात फिर बताना चाहूंगा, याद कराना चाहूंगा आपको। कभी कभी इन कांग्रेसियों से जो ये कहते हैं कि आज़ादी इन्होंने लेके दी, ये सब मैं जो नाम ले रहा हूं उनका नाम कहीं नहीं, और आज़ादी कहते हैं कि गांधी और नेहरू ने लेके दी। पूछ लिया करो इनसे कभी कभी कि इनका एक भी लीडर फांसी के तख्ते पर गया तो एक नाम, कांग्रेस का एक भी लीडर जिसने काला पानी की सजा भुगती हो, घोर राज किए, एक नाम। कांग्रेस का एक भी लीडर जो जेल के अंदर
बहुत बड़ी बड़ी यातनाएं सहता हुआ दम तोड़ गया हो और कांग्रेस का एक लीडर जो पुलिस की गोली से मरा हो। पूछ लिया करो इनको, इनकी औकात इनके सामने लाओ। आजादी के समय में भी ये क्या कुकृत्य कर रहे थे और बाद में भी अंग्रेज सरकार के साथ एग्रीमेंट कर रहे थे। नेताजी सुभाष चंद्र बोस जिंदा या मुर्दा जब भी मिलेंगे आपके हवाले कर देंगे। ये पाप घृणित कार्य ये कांग्रेस ही कर रहे थे। आज यद्यपि ये अंतिम सांसें ले रही है पार्टी, ये देश का बहुत बड़ा कलंक है जितनी जल्दी समाप्त हो जाए, लेकिन उस समय के गद्दारों को और आज के गद्दारों को पहचानना होगा। इस चैनल के माध्यम से उन क्रांतिवीरों को, बलिदानियों को, कुर्बान होने वालों को सच्ची श्रद्धांजलि यही होगी कि आज के पनप रहे, उबर रहे गद्दारों को हम पहचान करके स्नप कर सकें। और सौभाग्य से इस समय पिछले 9 साढ़े 9 वर्ष से, लगभग 10 वर्ष से जो लोग केंद्र में आए हैं वो इस मामले में सजग है, सतर्क है। कानून की दृष्टि से भी जितना हो सकता है वो कर रहे हैं। अभी और करना बहुत बाकी है। हम सजग रहे तो और भी करवा सकेंगे। आने वाले कई 100 सालों तक इस देश को कोई टेढ़ी नजर से ना देख सके। याद करो, मुगल, पठान, तुर्क, अफगान, फ्रेंच, डच, इंग्लिश और भी कई भारत में आते रहे आक्रांता बनकर, आक्रमणकारी बनकर। उन्होंने क्या किया वो सब आपके सामने है। चलिए, इस चैनल के माध्यम से जो मैं आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहा हूं, उन क्रांतिवीरों को श्रद्धांजलि में मैं आपको भी शामिल कर रहा हूं। मेरा ये प्रयास अगर आपको अच्छा लग रहा है तो इस चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। नमस्कार, जय भारत, धन्यवाद।